students, welcome back to our channel Study Point which gives you better study for your bright future। तो इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 अ टाइप ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट विदाउट फीट मेकअप। ये चैप्टर 1 है। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जेम्स हीरियट। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कर दें। चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि ये जो जेम्स हीरियट है, राइटर है, वो कार से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने गली में क्या देखा, डॉग और एक मिस्ट्रेस थी। डॉग मतलब कि जो अपना मालिक है उसके साथ जा रहा था। मीन्स वो उस डॉग को जानते थे। उस डॉग का नाम था ट्रिकी। उसे देखकर ना जो ये जेम्स हीरियट है बहुत शॉक्ड रह गए क्योंकि उन्हें वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी आइज़ एकदम थकी थकी, एकदम बीमार सा, वाटरी आइज़ थी उसकी, टंग ऐसे हैंग डाउन मीन्स लटकी हुई थी। ये जो ट्रिकी है ना डॉग, वो उन्हें लग रहा था एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, जैसे एक ब्लॉटेड सॉसेज है और उसके चारों तरफ पैर हो गए हैं। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया था और इस तरह ट्रिकी दिख रहा था। तब भी ये जो मालकिन थी ना, मतलब कि डॉग की मालिक थी मिसेस पम्फ्रे, वो स्पीडली बताती हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, बहुत टायर्ड फील कर रहा है और उन्हें लगता है कि ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर डाइट से। देखिए अब इतना मोटा है और तब भी कह रही है मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है। फिर मिसेस पम्फ्रे बताती हैं मैं इसे कुछ एक्स्ट्रा भी दे देती हूँ, किसके बाद, मील के बाद, इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। और एक्स्ट्रा में क्या देती हैं, मॉल्ट दे देती हैं, बार्ले जिसे कहते हैं, ग्रेन, जिससे ना एनर्जी मिलती है, और कॉड लीवर ऑयल देती हैं और हॉर्लिक्स देती हैं, ये सब देती हैं। और जेम्स हीरियट पूछते हैं क्या आपने इसका मीठा कम करा। वो बताती हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं हो पाता है, उसे बहुत पसंद है केक वेक ये। और वो उनसे पूछते हैं क्या आप एक्सरसाइज देती हैं इसे, और वो कहती हैं कि मतलब कि वो कुछ वॉक पे चला जाता है उनके साथ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। लेकिन उनका जो गार्डनर है ना, वो थोड़ा मस्कुलर पेन चल रहा है इसके बैक पे, तो इस वजह से वो रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही है। तो इतना बताती हैं वो। और जेम्स हीरियट जो ऑथर है वो कहते हैं कि अगर आपने इसका खाना कम ना करा, एक्सरसाइज नहीं दी, तो वो बहुत जल्दी मतलब कि बीमार पड़ सकता है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे क्या होता है। ये सब कहते हैं और फिर मिसेस पम्फ्रे कहती हैं मैं कोशिश करूँगी लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अब देखते हैं हम क्या होता है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ये जेम्स हीरियट क्या कह रहे हैं, अब उन्हें लग रहा था कि अभी से ही वो उसके रूटीन पर ध्यान देंगी, ऐसा जेम्स हीरियट को लग रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of this coat. अब टॉटरिंग मीन्स क्या होता है, अनबैलेंस होता है। मीन्स ट्रिकी ना थोड़ा हिलता डुलता चल रहा था, अनबैलेंस होकर चल रहा था, क्योंकि उसने क्या पहना था, ट्वीड कोट। ये होता है एक वूलन सा क्लोथ होता है, मतलब कि डॉग्स के लिए जो पहनाया जाता है अपने पेट को। तो अब इसमें बता रहे हैं ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट। उसके पास ना पूरा एक वार्डरोब भर के कोट है। किस टाइप का, कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट है, रेन कोट मतलब कि वेट डेज के लिए अलग कोट है, ऐसा वो बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है मिसेस पम्फ्रे इतनी अमीर हैं, उसके पास डॉग का भी, ट्रिकी का भी अलग से वार्डरोब है, वे भी कोट का। अरे भाई तभी तो इतना मोटा कर दी है ट्रिकी को खिला खिला के। उसके पास अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग क्लॉथ हैं। ये सब ना ऑथर बता रहे हैं। अब है ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। अब हार्नेस देखें, वो बेल्ट होती है ना, वो पेट डॉग्स के गले में बंधी हुई। अब क्या बोल रहा है इसमें, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। देखिए अब इस प्रकार से ट्रिकी की स्ट्रगल कर रहा था, मतलब कि बेल्ट भी लटकी थी उसके गले में और इतना मोटा सा कोट पहना था, ट्वीड कोट। अब देखिए द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन अ फ्यू डेज। अब देखिए जब ऑथर ने इतना कुछ कहा
तो उनको लग रहा था अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतना मिसेस पॉम्फ्रे को कहा है तो वो ध्यान रखेंगी। लेकिन फिर कॉल आता है, एक्सपेक्टेड कॉल, मतलब कि वो जो आशा लगाए बैठे थे कि शायद कॉल आएगा, उन्हें लग रहा था कि कॉल आएगा, तो फिर कॉल आता है फ्यू डेज़ के बाद। मिसेस पॉम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट क्या होता है? वरीड। मिसेस पॉम्फ्रे बहुत ही वरीड थी ट्रिकी को लेकर। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स, यहाँ तक कि वो ना अपनी जो फेवरेट डिशेस थी वो भी नहीं खा रहा है। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे ना उल्टियाँ हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सब बता रही थी वो ऑथर को, मिसेस पॉम्फ्रे, कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिश भी नहीं खा रहा है जो अभी तक खाता था, और उसे वॉमिटिंग हो रही है। अब बता रही हैं ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन आ रग पेंटिंग, तो वो अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करता था? वहाँ पे लेटे हुए। रग क्या होता है? एक कारपेट टाइप्स का होता है, वहाँ पे ना लेटे हुए, मतलब कि वो जो कारपेट होता है ना उस पर लेटे हुए पूरा टाइम बिता देता है, जोर जोर से सांस लेते हुए, जैसे डॉग करते हैं ना, टंग बाहर निकाल के जोर जोर से सांस लेते हैं, ये सब कंडीशन हो रही है ट्रिकी के साथ, ये सब वो बता रही हैं। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता है, वो कुछ करना भी नहीं चाहता है, मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब क्या है? द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब ये जो ऑथर है ना, उन्होंने सोच लिया था कि अगर कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी तो वो ट्रिकी को किसी तरह से घर के बाहर ले जाएंगे। अब उन्होंने क्या सजेस्ट करा? आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब वो अपना एक सुझाव दे रहे हैं कि इसे हॉस्पिटलाइज कर दो। कितने दिन के लिए? अराउंड 14-15 डेज के लिए। इसे ऑब्जर्वेशन में रख दो, कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। अब वो जो लेडी थी ना एकदम शॉक्ड हो गई, मतलब कि अराउंड 15-14 डेज के लिए, इतने दूर के लिए वो शॉक्ड हो गई, वो ट्रिकी कैसे रहेगा उनके बिना। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाइन इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो ना श्योर थी कि वो ना सैड फील करेगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसने मुझे रोज़ नहीं देखा तो। अब क्या है? बट आई टुक आ फर्म लाइन। अब ना ऑथर ने ना बोल दिया था कि आई वॉन्ट टू टेक ट्रिकी टू हॉस्पिटल। अब है ट्रिकी वॉज वेरी इल, दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी ना बहुत बीमार था, एक ही रास्ता था उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब वो कह रहे हैं कि मतलब कि बिना देरी करे इसे ले जाना सही है, मतलब कि इसी टाइम पे इसे ले जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अब देखते हैं। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रे वेलिंग। मिसेस पम्फ्रे थी, अब तो रोएंगी है ही, मतलब कि उन्हें श्योर था कि वो मर जाएगा, बहुत सैड फील करेगा। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मार्च्ड होता है वॉक्ड आउट। अब ये जो ऑथर है ना बता रहे हैं कि मैं ना बाहर आ गया, मतलब कि ये जो लिटिल डॉग था ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप्ड होता है ना, मतलब कि लपेट कर वो कार में लेकर आने लगे। अब हो रहा है द इंटायर स्टाफ। देखिए ये इतनी अमीर थी तो इनके घर में नौकर तो होंगे, तो वो ही कह रहा है द इंटायर स्टाफ वर रोस्ट एंड मेट्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब ये जो स्टाफ है सबको जगा दिया गया, सारे मेट्स, पूरा स्टाफ उसका सामान लेकर बाहर आने लगा, जैसे कि उसका बेड लाने लगा। उसका बेड भी अलग था, इतने अमीर से तो होगा ही।
अब है हिज नाइट बेड, उसका डे बेड अलग, नाइट बेड अलग लेकर आने लगे। उसकी फेवरेट कुशन बाहर लेकर आने लगे, उसके टॉयज लेकर आने लगे जिससे वो खेलता था, और रबर रिंग्स होती है ना उसको लेकर बाहर आने लगे। उसका ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच का बाउल, सपर बाउल सब लेकर बाहर आने लगे। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इतना ढेर सारा सामान उनकी कार में नहीं आ पाएगा, तो वो ड्राइव करना स्टार्ट कर दिए। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डेस्परिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब जो मिसेस पम्फ्री थी ना, ये रोते रोते मतलब कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इन्होंने जो ट्रिकी के कोट्स थे ना वो सब विंडो से बाहर फेंकने लगी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर। जब मतलब कि मुड़ना रहता है ना कॉर्नर से, जैसे ये रास्ता है तो इधर मुड़ना रहता है, जैसे कि इधर ही ऑथर पहुँचे थे, उन्होंने ये जो मिरर होता है साइड में वहाँ से देखा कि सबकी आंखों में आंसू था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। उन्होंने ना अचानक से एक लुक देखा ट्रिकी का, जो कि मतलब कि उनके बगल में बैठा था ट्रिकी साइड वाली सीट पे। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब क्या हो रहा, पैटेड मीन्स होता है सहलाना। जब मालिक प्यार से पैटेड करते हैं ना, मतलब कि सहलाते हैं अपने पेट्स को, उन्होंने ना उसका हेड को ऐसे सहलाया। तो जब उन्होंने प्यार से करा तो ट्रिकी ने बहुत ब्रेवफुली अपनी जो पूँछ थी उसको हिलाई। अब देखिए वो इतना बीमार था कि उसके लिए उठ पाना चल पाना इतना मुश्किल था, लेकिन तब भी उसने अपनी पूँछ हिलाई, जैसे कि एक वफादार डॉग करते हैं ना उस तरह से। तो फिर अब क्या होता है देखते हैं। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड you have not a kick in you, but I think I know a cure for you। मतलब अब उनको ट्रिकी कितनी फिक्र है, उनको भी बोल रहे हैं बेचारा ट्रिकी तुम्हें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, पर मेरे पास इसका इलाज है कि तुम ठीक हो सको। तो अब देखते हैं एट द सर्जरी। अब सर्जरी के वक्त जो ट्रीटमेंट होती है ना उसके वक्त बता रहे हैं, मतलब कि अब वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। द हाउस होल्ड डॉग्स, वहाँ देखिए और भी डॉग्स होते हैं। सर्च्ड राउंड मी, क्योंकि ये एनिमल डॉक्टर थे ना जेम्स हीरियट, मतलब कि ऑथर। अब ऑथर को ना सारे डॉग्स, ये जो और भी डॉग्स थे वो सारे घेर लिए। ट्रिकी लुक्ड डाउन at the nosy pack with dull eye and when put down। ये लोग मतलब डॉग्स बहुत शोर मचा रहे थे। ट्रिकी ना अपनी डल आई से उन्हें देखता है जो कि बहुत आवाज़ कर रहे थे। अब क्या है, ले मोशन लेस ऑन द कारपेट। अब ट्रिकी को भी कार से बाहर निकाल के कारपेट पे रख दिया गया था, और वो ना बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था। अब देखिए डॉग्स को सूंघने की तो आदत होती है। अब इसके आगे हम क्या देखते हैं, द अदर डॉग्स, बाकी के जो डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब बाकी के डॉग, ये जो ट्रिकी है ना उसको सूंघने लगते हैं ट्रिकी के पास जाके, और उन्हें ना उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं नज़र आता है, क्योंकि ट्रिकी एकदम बीमार है उनसे, मतलब कि उनके साथ खेलता वेलता तो है नहीं, वो सीधा ट्रिकी ऐसे बस बैठा था। वो उनको सूंघते हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया ट्रिकी को। अब है आई मेड अप आ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब ऑथर ने ना ट्रिकी के लिए एक बॉक्स में आरामदायक बेड बनाया, जहाँ बाकी के डॉग सोते हैं ना वहीं पे उसे रख दिया। फॉर 2 days आई kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। अब 2 दिन तक ना ट्रिकी पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत बीमार था, और उसको ना फूड नहीं दे रहे थे, सिर्फ पानी दे रहे थे, प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे
ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। अब सेकंड डे के एंड में उसने ना कुछ इंटरेस्ट, जब मतलब कि इंटरेस्ट हो गया उसे अपने अगल बगल जो डॉग्स थे, थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड। अब तीसरे दिन से जब वो डॉग्स की आवाज़ सुनता था ना, जो खेल रहे होते थे यार्ड में, तो वो भी आवाज़ करने लगता था, विम्परिंग करने लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि वे भी बाहर जाना चाहता है। अब है व्हेन आई ओपन द डोर। अब यहाँ पे जेम्स हीरियड मतलब ऑथर की बात हो रही है। जब उन्होंने गेट खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। अब जब ऑथर ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी भी भाग निकला। अब जब भाग निकला यार्ड की तरफ, तो इमीडिएटली, जो इंगल्फ मीन्स होता है सराउंडिंग, तो वो घिर गया। किससे? जो से, जो एक डॉग होते हैं उनसे घिर गया। लंबे से होते हैं, पतले से। अब ग्रे हाउंड हंटर डॉग होते हैं, और उसके फ्रेंड से, मतलब कि यहाँ ट्रिकी है, उसके अगल बगल पूरे फ्रेंड उसके घेर लिए। अब क्या हो रहा है? आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और जब वो जो था और उसके डॉग्स थे ना, जब उन्होंने ध्यान से ट्रिकी को देखा, उन्होंने पहचान लिया कि ये वही डॉग है जो अपने फैमिली में नया आया था। तो फिर वो मूव करने लगे, चले गए। फिर ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी ना उन्हें फॉलो करने लगा। वो मोटा सा था और वो चल रहा था, मतलब कि उन्हें फॉलो कर रहा था। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन के बाद नेक्स्ट डे वो जो ऑथर थे ना, वो फीडिंग टाइम पे, जिस टाइम पे खाना दिया जाता है उसी टाइम पे वहाँ प्रेजेंट थे। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल। ये जो ट्रिस्टन है ना, ये काम करने वाला है वहाँ पे। तो फिर ये जो ट्रिस्टन है वो सबको फूड देता है, तो वो जल्दी जल्दी बाउल में फूड रख रहा था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब ऑथर इसमें बता रहे हैं कि अब उन्हें जल्दी से जाना है और बाउल पकड़ के खाना शुरू कर देना है, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो बाकी के डॉग उनका खाना खा सकते हैं। फिर कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, किसको ज़्यादा मिला और किसको कम। तो इस पार्ट में हमने देखा कि उसमें ट्रिकी में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी कंडीशन पे कुछ असर पड़ रहा है। तो अगले पार्ट में हम इसके आगे का देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कर दें।